हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आप सभी को जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपने अपने पर्सन्स को इनवाइट कर सकते हैं इस वेबिनार के अंदर। और जितने भी लोग अभी राइट नाउ इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, अभी आप लोगों को कैमरा बंद करने का ये ऑप्शन है। आफ्टर 10 मिनट के बाद जब ये वेबिनार को हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को कैमरा ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तब तक के लिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और कहीं पर भी बिजी हो तो आप फ्री हो जाइए। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद आपको कैमरा ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी। सो फिलहाल के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा टाइमर चला रहा हूँ, सो दैट बाकी जितने भी पर्सन हैं बैलेंस सभी लोग उनको ज्वाइन करवा लें। और जो भी लोग अभी बिजी हैं, लाइक इधर उधर काम कर रहे हैं या फिर अच्छे से बैठे नहीं हैं, वो लोग अपना 5-10 मिनट के अंदर जो भी है रेडी टू होके ताकि अपना कैमरा ऑन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट है। 10 मिनट के अंदर इस वेबिनार को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। जल्दी जल्दी अपने सभी पर्सन को इन्वाइट कर लीजिए।
आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग जी आप सभी को। मैं आप सभी लोगों को कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप सभी लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। कैमरा ऑन करना सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि देखो आपको भी पता है, अगर आप कैमरा बंद करके बैठते हो, आई डोंट नो कैसे बैठोगे, तो हमारे बीच में अगर कोई भी पर्सन जो लेटे होंगे या फोन को साइड पे रखा होगा या नॉन सीरियस तरीके से बैठे होंगे, उनको इस मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको इस वेबिनार से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आज के इस वेबिनार को। एक बार देख लेते हैं कौन कैसे बैठा है। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आज के इस वेबिनार के अंदर। आप सभी लोग अपने चैट सेक्शन में बता सकते हैं आप सभी लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। चैट सेक्शन है जी, उसमें अपनी स्टेट का या सिटी का नाम लिख सकते हो। कहाँ कहाँ से हो आप, जल्दी जल्दी। बठिंडा, ठीक है जी। गुजरात। और कहाँ कहाँ से है जी सभी लोग। पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप करें जी, सो दैट हमें पता लग जाए कौन सी सिटी से, कौन सी स्टेट से ज्यादातर लोग बैठे हैं। मुक्तसर साहिब, ओके जी। पंजाब से भी काफी सारे लोग हैं जी, क्या बात है। एमपी, यूपी, गुजरात, एमपी, एमपी, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने आज के इस वेबिनार को। जैसे कि आप सभी लोग अलग अलग स्टेट से हो, बाकी अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो मेरा नाम केवल सिंह है जी, और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है जी मेरा नाम केवल सिंह है जी, और मैं लुधियाना पंजाब से बात बिलोंग करता हूँ। और बात करूँ तो जो काम को आज आप देखने आए हो, पिछले 4 साल से उस काम को कर रहा हूँ। ऑनलाइन वर्क से बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूँ, प्लस बहुत सारे लोगों को आज हेल्प भी कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग गाइडेंस के थ्रू आज बढ़िया इनकम भी ले रहे हैं। ठीक है। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे आज। आप इस मीटिंग का ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने सीनियर को एक बार भेज देंगे कि आई एम इन द मीटिंग, आई एम इन द मीटिंग, सो दैट उनको पता लग जाएगा कि आप लोग मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हो और आपको मेरी वॉइस आ रही है। अटेंडेंस जल्दी से जल्दी लगा लेंगे,
जल्दी 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 एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने सीनियर को भेज दें कि आई एम इन द मीटिंग। आपके पास 1 मिनट का टाइम है जी। ठीक है जी, आई होप भेज दिए होंगे। अगर नहीं भेजे तो जरूर भेज दें, सो दैट आपके सीनियर को ये पता लग जाए आपको वॉइस अच्छे से क्लियर आ रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस मीटिंग के अंदर। सो जैसे कि आप सभी लोग किसी ना किसी के थ्रू आए होगे ना, लाइक अपने जानने वाले के या किसी अननोन इंसान के जिससे आपकी बात हुई होगी, आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा, या फिर कोई ना कोई चीज के लिए आए होंगे कि काम करना है कुछ ऑनलाइन घर पे रहकर, या पार्ट टाइम के अंदर, या जॉब के साथ, या फिर हाउस वाइफ होंगे कि घर पे रहते हैं 4-5 घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे, कुछ अर्निंग हो जाएगी पार्ट टाइम में। कुछ स्टूडेंट होंगे जो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि यार कुछ क्यों ना घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है, हाउस वाइफ हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, क्यों ना कुछ करें, क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करें, राइट। तो इसी चीज के लिए आए हैं। बट कहीं ना कहीं पैरेलली आप माइंड में बहुत सारी चीजें पहले लेकर आए होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप पहला वेबिनार अटेंड कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप पहली बार ऑनलाइन काम को समझ रहे होंगे या सुन रहे होंगे। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा, पॉजिटिव भी सुना हो सकता है, नेगेटिव भी सुना हो सकता है। क्या सुना होता है सबसे बड़ा? फ्रॉड हो जाता है। आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या सुनते हैं? देखो, मैं सीधे पॉइंट की बात करूंगा। मैं आज आपको वो नहीं दिखाऊंगा गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, अमीर बना दूंगा, लखपति करोड़पति। वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। सिंपल। आपको क्या लग रहा होगा कि हाँ जी कोई आएगा, बंदे आते हैं ऑनलाइन में, ऊपर पैसे का लालच देते हैं, डबल करने का ट्रिपल करने का बताते हैं, दो के नीचे दो जोड़ो बताते हैं, और बहुत बाद में फ्रॉड हो जाता है ना। माइंड में यही चीज चलती है, लोगों से यही सुना होगा। या कहीं ना कहीं आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी को पहले ट्रस्ट करके पैसे दिए होंगे, 1000 2000 5000, वो फ्रॉड हो गया होगा, राइट। देखो, मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे यस और नो में जवाब दे सकते हैं चैट में, या फिर आपका अपने ऐसे मुंडी हिला के सिर हाँ या ना में। क्या आपके हिसाब से आज इंडिया में लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं? यस और नो। क्या आपके हिसाब से लोग ऑनलाइन में पैसा कमा रहे हैं? यस और नो। यस, कमा रहे हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, 1 मिनट रुकना जी। ठीक है, सो अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप एक बार अपने आप को ये सोचो, क्या आपके हिसाब से कोई और हाउसवाइफ है जो ऑनलाइन में पैसा कमा रही है? यस और नो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, क्या आपके हिसाब से स्टूडेंट पैसा कमा रहे हैं? यस और नो। क्या अगर आप जॉब होल्डर हो, क्या आपके हिसाब से जॉब वाला बंदा पैसा कमा रहा है? अगर आप एक किसान हो, या अगर आप कोई खुद के बिजनेस, मतलब कि आपका खुद का बिजनेस है, क्या लोग आज के टाइम पे ऑनलाइन में पैसा कमा रहे हैं? यस, कमा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या आपके हिसाब से ऑनलाइन में फ्रॉड होता है? हाँ या ना? बताइए बताइए। यस। मतलब कि क्या चीज बताना चाहता हूं, मतलब कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, असली नोट भी है, नकली नोट भी है मार्केट के अंदर, राइट। लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है कई लोगों के साथ, राइट। ऐसा ही है। मतलब कि क्या? मतलब कि मार्केट में असली नोट है, मार्केट में लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, मार्केट में रियल प्लेटफॉर्म भी है, राइट। बट क्या है, हमें बस उसको सर्च करने की, स्टडी करने की, टाइम देने की, लर्निंग करने की जरूरत है। अगर वो प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है तो मैं ये नहीं बोल रहा हाँ जी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है वैसा है। मैं बोलूंगा अगर आप इसको भी अच्छे से क्लैरिटी करोगे, लर्निंग लोगे, प्रॉपर टाइम दोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा ये प्लेटफॉर्म मार्केट में फ्रॉड कैसे होता है। मैं आज भी आपको मीटिंग में यही बताने वाला हूँ, मार्केट में लोग अगर फ्रॉड करते हैं तो कैसे करते हैं, और हमारा काम क्या है, कैसे पैसा कमा सकते हो। प्रैक्टिकल का बात करूं कि तुम लोग आज के टाइम में मार्केट में क्यों इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, क्यों आज के टाइम पे घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल है, वो मैं आज आपको प्रैक्टिकल करूंगा। मैंने आपको बताया मैं आज कोई पैसा पैसा नहीं करने वाला, कोई सपनों की बात नहीं करने वाला। मैं आज बेसिक ग्राउंड लेवल, मैं भी कोई बहुत बड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता था जब इस ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट किया था। ठीक है जी। अब मैं अगर आपको बात करूं, मार्केट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी पता है क्यों सुनने को मिलती है आपको ऑनलाइन काम को लेकर, या कुछ ऐसे घर पे बैठ के अगर आप बोलो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, तो आप एक चीज देखो, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, क्या सभी के सभी फर्स्ट आ जाते हैं? नो, सभी के सभी फर्स्ट नहीं आते। क्या आपके हिसाब से सभी के सभी फेल हो जाते हैं? नो, सभी के सभी फेल नहीं होते। अब जो फेल होता है वो क्या बोलता है दोस्तों को, लोगों को? मेरा स्कूल ही बेकार है, स्कूल को पढ़ाना ही नहीं आता, टीचर ही बेकार हैं। और जो फर्स्ट आता है वो क्या बोलता है? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब इसमें सही कौन है? सही वो है जो फर्स्ट आया था। क्यों? क्योंकि उसने जब टीचर सिखा रहा था तो उसने सीखा, उसने एक्स्ट्रा लर्निंग भी की। बट जब टीचर सिखा रहा था और जो पीछे बैठा था वो क्या कर रहा था? वो पंगे ले रहा था, वो फोन चला रहा था, वो फाइन ड्राइंग बना रहा था, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। बट वो अपनी गलती थोड़ी मानेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ?
तो इसी की वजह से नेगेटिविटी ज्यादा है। और आज के टाइम पे क्या है ना, अगर लोग ऑनलाइन काम को पता है क्या समझते हैं, बिना मेहनत करके पैसा आता है ऑनलाइन काम के अंदर। लोग ये समझते हैं कि बिना मेहनत करेंगे पैसा आ जाएगा, बैठ जाएंगे पैसा आएगा, बस ज्वाइन हो गए पैसा आता रहेगा। नहीं जी, मेहनत हर एक जगह पे लगेगी, ये बात याद रखना। अगर यहां पर भी आप आ रहे हो, यहां पर भी टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पैसा आएगा। अदरवाइज मैं आपको साफ ही बोलूं, अगर आप ये मेहनत कर नहीं सकते, टाइम नहीं दे सकते, सीख नहीं सकते, छोड़ दीजिए अभी के अभी, अभी के अभी छोड़ दीजिए। ये काम है ही नहीं आपके लायक, वो आप ढूंढ लीजिए मार्केट में कुछ और सिंपल। मार्केट में लोग बहुत मिलेंगे आपको, आपका पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, जाके उनके पास आप कर सकते हैं बात। बट हमारा काम उन चीजों में नहीं है। आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, ये जस्ट एक ओवरव्यू है। 40-50 मिनट की मीटिंग होगी, इसमें आपको जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा, लाइक मूवी का ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर में मूवी नहीं पता लगती, बट ये पता लग जाता है मूवी कैसे होगी, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, बस। तो आगे अगर आपको ट्रेलर पसंद आता है, वेबिनार अच्छा लगता है, चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होती हैं, सारी तो नहीं बोलूंगा, चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होती हैं, समझ आती हैं, तो आप आगे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे। हमारी 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग्स होंगी, उन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे। डेली आपको 2-3 घंटे देने पड़ेंगे सीखने के लिए। उन ट्रेनिंग्स का कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। ना मैंने आज के लिए कोई वेबिनार के लिए ली, ना ही मैं उनके लिए कोई लूंगा, ना ही आपने किसी को देनी है, ना ही पूरी जिंदगी कोई आपसे ट्रेनिंग का पैसा लेगा कि हाँ भी कोई फीस दे दो, कोई चार्जेस दे दो, कोई ज्वाइनिंग का दे दो, नो। बट बात क्या है, आपका टाइम लगेगा, ये मैं पहले बता रहा हूं। आपको सीखना पड़ेगा, ये मैं पहले बता रहा हूं। अगर सीख सकते हो तो आप सब कुछ कर लोगे, अगर सीखने की लगन होगी तो हवाई जहाज उड़ा लोगे, सीख नहीं सकते तो साइकिल भी नहीं चला सकते, ये बात याद रखना। तो लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आज इस काम में, क्योंकि आज से पहले हमारे खानदान में किसी ने ऑनलाइन काम नहीं किया, आज से पहले किसी ने ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया, आज से पहले किसी ने वर्क फ्रॉम होम में पैसा नहीं कमाया, ज्यादातर लोगों का। ठीक है जी, सो स्टार्ट करें। सो मेरा नाम केवल सिंह है, मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूं। आज ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज को गाइड कर रहा हूं ऑनलाइन इनकम में, और बहुत सारे लड़के लड़कियां हाउसवाइफ काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है जी, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम है, वो सारी चीजें अभी आपको पता लगेगी। बट अगर आप लोग लेटे हुए हो, अगर आपका कैमरा बंद है, अगर आप लोग इधर उधर ध्यान है, कोई फायदा नहीं है जी। अगर आपको लगता है ऑनलाइन काम में लेट कर पैसा आता है, तो सॉरी टू से ये वो वाले काम नहीं है जहां पर लेटे रहेंगे तो चलेगा। अगर आपको लगता है यहां पर मैं अच्छे से ना बैठूं, फोन को साइड पर रखकर मस्ती मजाक करती रहूं, तो सॉरी टू से ये वो काम नहीं है, नहीं चलेंगे, छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारे ना ऑलरेडी बैलेंस लॉट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। आज यहां पर आपको पता है 600-700 के करीबन लोग बैठे, कितने, 700 पीपल्स बैठे। क्या आपको लगता है सारे के सारे हमारे साथ स्टार्ट करेंगे? नो। आप में से मुश्किल से कुछ 100 या 70% के समथिंग ही होंगे, बस 100 के समथिंग। बाकी सारे लोग क्या होंगे, कई लोग टाइम ही नहीं देंगे, कई लोग नॉन सीरियस निकलेंगे, कई लोग बोलेंगे जल्दी जल्दी हमें इकट्ठा एक ही टाइम पे तीनों टाइम का खाना दे दो, हम तीनों टाइम का खाना खा लेंगे और हमारा पेट भर जाएगा, हमें फिर पूरा दिन खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि क्या, एक ही दिन में सब कुछ बता दो, हम एक ही बार में सब कुछ समझ जाएंगे, हमारे को सब कुछ आता है, हमारे बाल सफेद ऐसे नहीं हुए, ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, अगर टाइम दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट करके आपको मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू सारा काम समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है जी, सो आपके सामने स्क्रीनशॉट हो रही है। वर्क फ्रॉम होम, आपको पता है वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन वर्क, घर पे रह के, लाइक अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ, लाइक जो भी, अगर आप हाउस वाइफ हो या कुछ भी है, आप उसके साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम के अंदर इस काम को सीख कर सकते हो, और बढ़िया अपनी पार्ट टाइम फुल टाइम के अंदर अर्निंग ले सकते हो। ठीक है जी। और थोड़ा सा आगे करते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपको थोड़ा इंटरनेट और एक अच्छा फोन चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो। ठीक है, आई होप वो तो सभी के पास ही होगा। ओके। सो अगर मैं बात करूं तो हमारी कम्युनिटी का नाम क्या है? देखो, मेरा नाम तो केवल सिंह है, बस मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है टीम फायर 64। ठीक है, और अगर बात करूं गूगल पे, अगर आप सर्च करो ना व्हाट इज टीम फायर 64, क्या मैंने बोला, व्हाट इज टीम फायर 64, गूगल पे आपको प्रॉपर सारा प्रॉपर स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि टीम फायर 64 क्या है। मैंने पहला स्क्रीनशॉट ही आपको गूगल का लगा दिया, जिसपे लिखा हुआ है टीम फायर 64 एक एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है। एक इसमें अर्निंग्स बहुत अच्छी होती हैं, यंग एज के अंदर लड़के लड़कियां हाउस वाइफ बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप इसकी फोटोज चेक करना चाहते होंगे तो चेक कर लेना। ठीक है, आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हो, ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सी चीज बताई। आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो, क्यों काम करना चाहते हो, काम करना क्यों चाहते हो, मुझे कोई बताना चाहेगा चैट में? आप लोग आए हो, ऑनलाइन काम करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, मुझे बताओगे कोई? क्या रीजन है जी, क्या पर्पस है आपका, क्यों करना चाहते हो काम? मनी, बिल्कुल सही बात, पैसा कमाना है, राइट। किस किस को पैसा कमाना है, हाथ खड़ा कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? पैसा कमाना है, सभी को कमाना है जी। आप मानोगे, आप थोड़ा घर से बाहर निकलोगे ना, जो आपके गली में कोई सब्जी वाला आएगा वो भी बोलेगा पैसा ही कमाना है। क्यों? क्योंकि पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे।
पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे हर एक इंसान का अपने पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक कोई भी है, चाहे वो घर को चला रहा है, चाहे वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा है तो कहते हैं ना, जब जेब में पैसा तो सब पूछेंगे तो कैसा। बट अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि आपको कभी कॉलेज में ये चीज सिखाई गई कि आज बच्चों आज आपको पैसा कमाना सिखाते हैं? किसी ने बोला हो? टीचर? आपको पता है, आप लोग बोलते हो फ्रॉड होता है ऑनलाइन के अंदर, मैं कहता हूं सबसे बड़ा फ्रॉड ही कॉलेज में होता है। पता है क्यों? एक टीचर आती है, बोलती है बेटा जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी अच्छी डिग्री मिलेगी और उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। है ना, बोलते हैं ना सभी लोग, जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। क्या मिलती है? हाँ या ना? क्या उतना अच्छा पैसा मिलता है? लाखों रुपए हम डिग्री पे लगा देते हैं, क्या उतनी लाखों की नौकरियां मिलती हैं? नो। तो फिर फ्रॉड कौन कर रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? वो तो टीचर ही बोल रहे हैं। अगर अच्छा पढ़ने से अच्छी नौकरी मिलती आज के टाइम पे, तो वो टीचर की 15,000 की नौकरी कर रही है आपके कॉलेज में। उसने भी एमबीए बीबीए करके किया हुआ है ना। वो क्यों एक्टिवा पे आ रही है, वो क्यों ऑटो पे आ रही है? अगर ज्यादा अच्छा पैसा मिलता तो वो गाड़ी में आती, थार वगैरह रखी होती उसने। वो क्यों पैदल आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने ना रोड मैप ही गलत लोगों को माना हुआ है, रोड मॉडल ही गलत लोगों को माना हुआ है। अब सोचो, मेरे को, आप लोगों को गाड़ी सीखनी है, मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, बट मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, क्या मैं सिखा पाऊंगा आपको? नो। तो आप एक चीज समझिए, कहते हैं ना, अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको एक अच्छे सिंगर को सुनना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। अगर आपको किसी क्रिकेटर बनना है, आपको धोनी को देखना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। आपको अगर कोई एक्टिंग करनी है, आपको एक्टर्स को देखना पड़ेगा। बट अगर आपको पैसा कमाना है ना, आप उन लोगों को देखो जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे, जो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे। बट हम लोग देख किसको रहे हैं? हम लोग किसको देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं उस इंसान को जो घर पे वेला बैठा है, जो 10,000 कमा रहा है महीने का, और वो बोल रहा है अरे नहीं नहीं ये काम नहीं चलते, तू भी 10,000 की नौकरी कर ले, तू भी 10,000 का काम कर ले। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलो। अब आगे अगेन, आज इंडिया में बात करूं तो इंडिया में या पंजाब में लगा लो, या कोई भी स्टेट में लगा, इंडिया में लगा लो। इंडिया में सभी के पास 24 घंटे हैं, किसी के पास ज्यादा घंटे तो नहीं है। टाइम सभी के पास बराबर है। बट इसी 24 घंटे के अंदर कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई हजारों कमा रहा है, किसी का बेचारे का खाना भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आज ये 24 घंटे के अंदर ना लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। वो 4 तरीके क्या है जी? वो 4 तरीके हैं ये, ESBI। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्ट। देखो, मुझे नहीं पता आज आप इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद करोगे नहीं करोगे, मैं बोलूंगा भी नहीं करो कि ना करो। बट मैं इतना बोल देता हूं कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी मुझे लाइफ में करना क्या है। ठीक है जी। सो ESBI, ई फॉर क्या होता है? एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, महीने का काम करते हैं, पूरा फिक्स सैलरी लेते हैं, है ना। वो लोग जॉब वाले होते हैं। जॉब इज गुड, ठीक है ना। बट आज के टाइम पे जॉब में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है, पढ़े पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, बट अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही। बट मुझे एक चीज बताओ, कि जॉब में सैलरी अच्छी मिल रही होगी, क्या आपको कोई इंसान जॉब में खुश नजर आ रहा है आज के टाइम पे? बताइए। किसी के सपने पूरे हो रहे हैं जॉब में? आज के टाइम पे सच्ची बात बताऊं, जॉब में घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। जो इंसान घर का खर्चा चलाता होगा, हाउसवाइफ को पता होगा, या जो लोग जॉब कर रहे होंगे ना, जिनके बच्चे होंगे फैमिली, उनको पता होगा कि जॉब में कैसे चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहाँ पर ना एक पर्सन बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं, राहुल जी, या फिर आप लगा लो कोई मैम लगा लेते हैं, या फिर कल्पना जी लगा लो, या फिर ललिता जी लगा लो। अगर आप लोग जॉब कर रहे हो और आपका जॉब में दिमाग खराब हो जाए, आपका खर्चा नहीं पूरा हो रहा, बॉस आपको गालियां दे रहा, आप क्या बोलोगे? यार भाड़ में गई जॉब, मैं अपनी दुकान खोल लूंगी, अपना काम स्टार्ट कर लूंगा, अपना टैक्सी स्टार्ट कर लूंगा, अपना कोई कार्ट स्टार्ट कर लूंगा, मतलब खुद का काम स्टार्ट कर लूंगा। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है जॉब में अब एम्प्लॉय से लोग आ रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर। खुद की राशन की दुकान खोल ली, खुद की साड़ी की दुकान खोल ली, खुद का ब्यूटी पार्लर ओपन कर लिया, खुद की टैक्सी ले ली, खुद का कोई ना कोई खाने पीने का काम स्टार्ट कर दिया। उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब कहते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका छोटा बड़ा होता है। अब सेल्फ एम्प्लॉय को आप बिजनेस भी कह सकते हो, स्मॉल स्केल बिजनेस बोल सकते हैं, या स्मॉल बिजनेस बोल सकते हैं। अगेन, छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम करने का तरीका छोटा बड़ा है। अब सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर क्या है? लोग दुकानें खोल लेते हैं, अपना काम शुरू कर लेते हैं लाखों रुपए लगा के। अब मुझे एक चीज बताओ, आप अगर अपने घर से बाहर निकलो, आज आपके घर के बाहर गली में जो राशन की दुकानें कितनी होंगी? आपके आज, पहले के टाइम पे क्या होता ना, कोई मोहल्ले में एक आधा ब्यूटी पार्लर होता था। आज हर एक छोटी बहू, बड़ी बहू, गोपी बहू, सब ने क्या किया, मेकअप के कोर्स किए हुए हैं, और घर के बाहर क्या लगा दिए? पैम्पलेट लगा दिए, फलाना फलाना ब्यूटी पार्लर। लगा दिए कि नहीं लगा दिए? लगा दिए। अब उसमें कंपटीशन आ गया। आज ये लोग जॉब से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पता है क्यों? बिजनेस वाले, क्योंकि ये सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 11 बजे दुकान बंद करते हैं। टाइम भी तो ज्यादा दे रहे हैं ना।
बट इनको अगर पैसा कमाना है ना, इनको दुकान खोलनी पड़ेगी, तभी पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट आज इनका काम क्यों नहीं चल रहा अच्छे से, ये लोग पैसा क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मुझे बताओ, एक ही राशन की दुकान है क्या आपके एरिया में? एक ही साड़ी की दुकान है क्या? एक ही सूट की दुकान है क्या? एक ही टैक्सी चलाता है क्या? नहीं। जरा रोड पे निकल के देखो, ऑटो वाले हमारे पंजाब में जब से बैटरी वाले रिक्शा स्टार्ट हुए हैं ना, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ना रोड पे, पूछो मत, क्योंकि सबके पास ही है। अब सेल्फ एम्प्लॉय से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? आगे आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक, बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी, ये लोग मालिक लोग, ये मालिक लोग आते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, क्या वो खुद कभी काम करता है? नहीं। वो गाड़ी में जाता है, ऑफिस में बैठता है, ऑफिस से बैठ के गाड़ी में बैठ के घर पहुंच जाता है। काम कौन करता है? उसके नीचे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आप लोग जॉब जॉब बोलते हैं, जॉब की फुल फॉर्म पता है? जेओबी की। जेओबी की फुल फॉर्म होती है जी, ज्वाइन अदर बिजनेस। या तो खुद का बिजनेस कर लो, या तो किसी और के बिजनेस को ज्वाइन कर लो, वो आपको सैलरी देगा और आप उसकी 10-20 हजार के ऊपर सैलरी के ऊपर काम कर सकते हो। अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं ना, बिजनेस ओनर को पैसा आता है अपने नेटवर्क के थ्रू, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके थ्रू। उनके साथ जैसे जैसे एम्प्लॉयज बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे उनको पैसा आएगा। अब बिजनेस ओनर के आगे आते हैं इन्वेस्टर, जो लोग जिनके पापा दादा के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, उनके पास है। अब आज के टाइम पे अगर मैं आपको सबसे ज्यादा बोलूं कि बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया लाइफस्टाइल, बढ़िया पैसा किसके पास है? क्या जॉब करने वाले के पास है? क्या राशन की दुकान वाले के पास है? या मालिक लोगों के पास है? किसके पास है जी? मालिक, बिजनेस ओनर। चलो, आज आपको मैं 1 मिनट ना एक मौका और दे ही देता हूँ। चलो, आज आपके पास ना एक ऑप्शन है, आज आपको मैं एक मौका देता हूँ। आपके पास लाइफ में एक चांस है, आपको इन चारों में से एक चीज चूज करनी है। ESBI। आप मुझे चैट में जवाब दे सकते हैं, आपको क्या चूज करना है? ESBI में से आपको क्या चूज करना होगा अगर आपको लाइफ में एक चांस मिले तो? BI। क्या बात है जी? बी आई बी 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 बी, क्या बात है। 99% लोगों के अभी तक रिप्लाई पता कौन से हैं? BI। तो एक खुशखबरी दूं आपको, सिंपल सी बात बताता हूं, ये कोई भी जॉब नहीं है, मैं आपको कोई भी जॉब देने के लिए नहीं आया, मैं आपका कोई मालिक नहीं हूं कि मैं आपको जॉब पे रख रहा हूं या ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, ये एक बिजनेस ओनर है, ठीक है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप घर पे रहकर अपना बढ़िया से बिजनेस ग्रो करके पैसा कमा सकते हो और अपने दम पे कर सकते हो। कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, वो भी आपने समझना है। बट आपको एक चीज तो समझ आई कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप लोग आज इंस्टाग्राम चलाते होंगे सभी लोग, आप लोगों को दिखता होगा ना, कई लोग इंस्टाग्राम पे बढ़िया लड़के लड़कियां हाउस में पैसा कमा रही है, रील्स बनाती है, दिखती है पैसा कमा रही है। वो किसके थ्रू कमा रही है? वो ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कमा रही है जी। वो बिजनेस क्या है, कैसे करना है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। बट आज इंडिया के अंदर क्या है ना, इंडिया के अंदर 95% जो लोग है ना, वो E और S के अंदर ही काम कर रहे हैं, इसकी वजह से उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। और जो 5% लोग हैं, B और I के अंदर आते हैं। और जो पैसा 95% लोग, जो पैसा है ना, पैसा है इंडिया का, वो बिजनेस ओनर्स के पास है। ठीक है। और अगर हम बात करें, कोई भी इंसान है, चाहे वो जॉब करे चाहे वो बिजनेस करे, ये 5 चीजों के लिए काम करता है। किसके लिए? ये 5 चीजों के लिए जो आपके सामने लिखा है। अगर आप काम करना चाहते हो, आप अच्छा पैसा कमाओगे तभी काम करोगे ना, कि अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी हेल्थ लेनी है, अच्छा लाइफस्टाइल लेना है, अच्छे टाइम फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि कल को अगर हम ना भी रहे ना, तो भी हमारे बच्चों को कोई चीज की दिक्कत ना हो। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पर ना जॉब को बुरा नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कि जॉब में क्या चीज है। मुझे बताओ, क्या जॉब में अच्छा पैसा है? हाँ जी, मुझे बताइए, क्या जॉब में अच्छा पैसा है? क्या जॉब में अच्छी हेल्थ है? देखो, हो सकता है जॉब में अच्छा पैसा हो सकता है जॉब में लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हो। बट अगर वो 1 लाख कमा रहे हैं ना, तो उनके पास फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। मैं आप लोगों को देता हूँ 2-2 लाख रुपए की जॉब, बट आप अपनी फैमिली, बच्चों को, मम्मी पापा को मिल नहीं सकते। बताओ कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आप बोलोगे सब जिनके लिए कमा रहे हैं उन्हीं को नहीं मिल पाएंगे। सिक्योरिटी, मैं कहता हूँ आज आप जॉब कर रहे हो, बढ़िया पैसा कमा रहे हो, खुदा ना खास्ता कुछ आपको हो जाएगा, क्या आपके जॉब वाले आपको घर पे पैसा देंगे? आपके घर वालों को पैसा देंगे? नो। वो आपकी जगह किसी और को एम्प्लॉय को रख लेंगे। तो ये 5 चीजें जो है ना, ये जॉब में पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। बट अगर मैं बिजनेस की बात करूं, क्या बिजनेस में अच्छा पैसा है? बोल रहे हैं यस, पैसा है। क्या बिजनेस में लाइफस्टाइल है, टाइम फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। बट मैंने यस और नो दोनों लिखा है, मतलब 50-50 है। अगर काम चल गया तो आएगा पैसा, नहीं चला तो नहीं आएगा। 50-50 है ना, क्योंकि अगर दुकान चल गई तो पैसा आएगा, नहीं चलेगा तो नहीं आएगा। बट जॉब से ज्यादा चांसेस कहां पर है ग्रो करने के? बिजनेस के अंदर।
अगर आपको पता है बिजनेस इतना अच्छा होता है तो आज तक हमने बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट किया फिर? आज तक हमने अपनी शॉप क्यों नहीं स्टार्ट की अभी तक फिर? बताइए, क्यों नहीं अपना काम स्टार्ट किया? क्योंकि सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले लाखों रुपए लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है सर। चलो सर, हम इधर उधर से पकड़ के लगा भी दे लोन वगैरह लेके, बट सर रिस्क होता है, अगर ना चला तो 50-50 है ना, अगर ना चला तो। और उसके बाद कंपटीशन, आप पहले हो क्या जो साड़ी की दुकान खोल रहे हो? आप पहले हो क्या जो सूट की दुकान खोल रहे हो? आप पहले हो क्या जो टैक्सी ले रहे हो? मार्केट में ऑलरेडी लोग धुरंधर से धुरंधर बैठे हैं। और इसके बाद एक चीज और होती है, मैंने पॉइंट लिखा नहीं, वो लिखा है लैक ऑफ नॉलेज। आज तक हमें किसी ने बिजनेस करना सिखाया नहीं। मैं आपसे एक ना एक चीज करना आज अपने घर वालों को, सभी लोग ना, अपने पापा को या अपने फ्रेंड्स को या अपने घर वालों को पूछना कि पापा पापा, या अपने हस्बैंड को बोलना कि हमारी गली में ना मिश्रा अंकल है, वो तो यार लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए। आपके मम्मी पापा ये नहीं बोलेंगे वो बिजनेस करते हैं, वो पता है क्या बोलेंगे? अरे यार ये तो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं बेटा, तो अपनी जॉब पे ध्यान दे। यार मार्केट में हर एक अमीर इंसान 2 नंबर का पैसा कमाता है क्या? आप ऑनलाइन पे ना अपने पापा मम्मी को बोलना, ये देखो इंस्टाग्राम पे मम्मी, ये ना लड़की बहुत अच्छा पैसा कमाती है बेटा, ये तो फ्रॉड करते हैं, तो अपनी जॉब पे ध्यान दे। यार हर एक इंस्टाग्राम पे जो बंदा पैसा कमा रहा है फ्रॉड कर रहा होगा क्या? 2 नंबर का है? नहीं। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। हैं फ्रॉड वाले भी, बट सारे नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। ये खुद का दिमाग है। आज अगर आप पेरेंट्स या फैमिली के थ्रू चलोगे ना, आपके मम्मी पापा को इंस्टाग्राम चलाना आता है, स्नैपचैट चलाना आता है, रील्स बनानी आती है? बताओ। गूगल मैप चलाना आता है? फेसबुक चलानी आती है? व्लॉग बनाना आता है? कंटेंट बनाना आता है? उनको ये चीज नहीं, उनको भी आज आपके पेरेंट्स को आज भी ये लगता है कि जॉब इज सेफ। क्यों? सुबह जाओ, डब्बा पैक करो, चले जाओ, वापस आ जाओ। आज मेरे पिताजी को 35 साल हो गए जॉब करते हुए। आपके भी मम्मी पापा को हो ही गए होंगे, किसी ना किसी को 20-25 साल। मेरे को बताओ 20-25 साल के अंदर क्या चेंज हुआ? एक सपना पूरा किया हो आपके घर वालों ने तो बताओ। जॉब इज ओनली फॉर रोटी कपड़ा और मकान, वो भी रेंट वाला बस। और आज के टाइम पे तो वो भी मुश्किल है। बट अब मैं आपको जो बिजनेस दे रहा हूं उसमें नो इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो लाखों का कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी है या बहुत सारा पैसा लगाना है। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जब लाखों का कोई लगाना ही नहीं है, तो रिस्क कौन सा है? कोई भी नहीं। कंपटीशन कोई भी नहीं है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। और रही बात काम को सिखाने की, सर हमें तो आता नहीं ऑनलाइन बिजनेस, आपको हर एक चीज मैं सिखाऊंगा, आपको हर एक चीज। सीनियर्स हैं यहाँ पर, प्रॉपर एक ग्रुप है, टीम फेरिकल्स, जो आपको सारा काम सिखाएंगे, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। सीख तो सकते हो, मैंने पहले ही बोला था। सीख तो सकते हो, रोटी को चोची तो नहीं बोलते। बच्चे तो नहीं हो ना। बस सीखना, अगर सीखने के अंदर होगा सब कुछ कर लोगे। हर एक बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर होता है। हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर डील करते हैं, कहते हैं बिजनेस उस चीज का करो जिस चीज की मार्केट में डिमांड हो। और आज सेहत की डिमांड सबसे ज्यादा है इंडिया में। सेहत की डिमांड, आज लोगों को सेहत की जरूरत है। आज आपको पता होगा बीपी शुगर कैंसर ये वाले पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, लड़कियों में पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड। आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। अब हम दो इंडस्ट्रीज में डील करते हैं, पहली है जी वेलनेस इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री है जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं, आपके मन में क्या आया होगा? नेटवर्क मार्केटिंग। क्या चल रहा है माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? हाँ जी। अरे यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वही है, बंदे जोड़ने वाला काम, है ना? यही चल रहा होगा। ये तो वही काम होता है, बंदे जोड़ने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम। लोगों के घर घर जाके बेचना पड़ता है, कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड हो जाता है, मोटिवेशन देते हैं, झूठ बोलना पड़ता है ना? चलो मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटी सी चीज, क्या होता है बंदे को जोड़ने का काम? देखो मैं नहीं बोल रहा करो, मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, 1 मिनट सुन के मुझे समझा दो क्या होता है बंदे जोड़ने का काम। अब यहां पर कई लोग मेरे को रिप्लाई पता है क्या कर रहे हैं? चेन सिस्टम। अगेन, नेटवर्क मार्केटिंग अलग होती है, चेन सिस्टम अलग होता है। और जो हम लोग डरते हैं, पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को पता है क्या सुना हुआ रिगार्डिंग, ये तो दो के नीचे दो जोड़ने वाले काम होते हैं, दो के नीचे दो जोड़ो खूब पैसा आएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं होता। मैंने पैसा लगाया, दो लोगों को पैसा लगवाओ, आएगा बदले में कुछ नहीं। बस क्या है, दो के नीचे दो दो, दो के नीचे दो, मोटिवेशन दो, पैसे का लालच दो, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी दिखाओ, और लोगों को फिर फ्रॉड करो, यही सुना होगा। अगेन, चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोनों अलग अलग है। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आपको सर्च करना होगा, गूगल पे स्टडी करना होगा, कर लेना। जो बात सच है, चेन सिस्टम क्या है? मार्केट में हजारों लोग हैं, हजारों नाम की कंपनियां घूम रही हैं, जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बोल के फ्रॉड कर रही हैं। समझ रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग बोल के फ्रॉड कर रही हैं। अगेन, हम उन चीजों में डील नहीं करते। जिस बिजनेस के पास प्रोडक्ट नहीं है वो फ्रॉड है, जहां का कोई सिस्टम नहीं है वो फ्रॉड है। जहां पर आपको लालची लोग मिलेंगे ना, लालची लोग,
कि ललिता बहन तू कर ले, तू इतना पैसा लगा दे, मैं तेरा इतना पैसा बना दूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा काम चला दूंगा, मैं तेरे साथ हूं। आपको पता लग जाएगा ये लालची बंदा है, और वहां पर फ्रॉड होगा ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, रियलिटी में है क्या। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करना, लोगों के साथ काम करना। सिंपल सी बात है। अगर आप बोल रहे हो जोड़ने की बात कर रहे हो, जोड़ने की बात, मार्केट में हर एक इंसान तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होंगे काफी सारे। आप मुझे एक बताइए, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, क्या आप अकेले पढ़ते हो, वहां पर कोई और बच्चा नहीं जुड़ा हुआ? बताइए, अकेले पढ़ते हो, कोई और स्टूडेंट नहीं जुड़ा हुआ वहां पर? बहुत सारे हैं। अब क्या आपको सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है? नहीं, अलग अलग टीचर्स हैं। उन टीचर्स को हायर किसने किया हुआ है? प्रिंसिपल ने। सारा दिन काम कौन करता है? टीचर्स। और पैसा कौन कमाता है? प्रिंसिपल। क्योंकि देखा जाए तो प्रिंसिपल ने भी तो बंदे ही जोड़े हैं, नेटवर्क ही बनाया हुआ है पैसा कमाने के लिए। चलो वो भी चीज छोड़ो। मैं कहता हूं आप जितने भी लड़के लड़के यहाँ पर बैठे हैं, ललिता जी फॉर एग्जाम्पल आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आप मैम सोचो, आपके 10 ब्यूटी पार्लर हैं, सभी लोगों के ना 10-10 दुकानें हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर लगा लो आप, 10 ब्यूटी पार्लर हैं, क्या आप अकेले चला सकते हो 10 ब्यूटी पार्लर को? बताओ। अकेला इंसान 10 ब्यूटी पार्लर चला लेगा, 10 दुकानें संभाल लेगा? नो। क्या करना पड़ेगा आपको? 15 से 20 मेकअप आर्टिस्ट रखने पड़ेंगे, राइट? तभी चला सकते हो। अब सोचो, अब जब 15-20 मेकअप आर्टिस्ट रख लिया, फिर पैसा कैसे आएगा? जब आपके पास गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मेकअप करवाने के लिए आएंगे, है ना? गाय भैंस ही आएंगी मेकअप करवाने के लिए, या लोग आएंगे? बंदे आएंगे। बंदे, कस्टमर, लोग। अब सोचो, अगर पहले महीने आपकी पहले महीने आपकी 10 दुकानों में 50 कस्टमर आए, 50 कस्टमर से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बट अगर वही सेकंड मंथ में उन 10 दुकानों में 200 कस्टमर आ गए, तो 200 कस्टमर से पैसा आएगा। सो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब सेकंड एग्जांपल और समझाने के लिए एक और चीज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मुल्तान सिंह जी बैठे हैं, यहाँ सुखप्रीत कौर बैठे मैम। मैम आपकी सोचो 10 दुकानें हैं, कोई भी कपड़े की दुकान लगा लो, या 10 दुकानें नहीं, आपकी एक दुकान है कपड़े की, साड़ी की, सूट की, कोई भी दुकान लगा लो आप लोग। और आपकी वो दुकान चल नहीं रही, आपने 5 लाख रुपए लगा के चालू की है। हाँ जी शालू जी, आपकी दुकान 5 लाख लगा के आपने चालू की है, दुकान चल नहीं रही, दुकान बंद कर दोगे? बताओ। दुकान बंद कर दोगे, क्या करोगे? हेलो बहन, क्या हाल है? मैंने तेरे मोहल्ले में दुकान खोली है यार, साड़ी की, सूट की। अपनी फ्रेंड्स को लेकर आइए, तेरे को स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगी। चाय भी पियेंगे अपन, बैठेंगे, बातें करेंगे, गॉसिप्स करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओगे, पैम्पलेट बनवाओगे, बैनर बनवाओगे, त्योहार वाले दिन ऑफर निकलवाओगे, बूस्ट करवाओगे, करवाओगे कि नहीं करवाओगे? क्यों करवाओगे? ताकि कस्टमर बने, काम चले, मेरा काम चले, मैं अपना काम करके आगे बढ़ूं, सिंपल। एक मिठाई की दुकान पे ज्यादा लोग जाते हैं, एक मिठाई की दुकान पे कम लोग जाते हैं, पैसा कौन ज्यादा कमाएगा? जहां ज्यादा लोग हैं। आज मैं आपको बोलता हूं, हमारे बीच में आज अगेन 700 लोग बैठे हुए हैं। 700 में से कम 500 लोग ऐसे होंगे जो जियो की सिम चलाते होंगे, 500 से ज्यादा ही होंगे। किस किस के पास जियो की सिम है? हम कौन है फिर? हम जियो का नेटवर्क हैं। हम रात को 12 बजे रिचार्ज करते हैं ना जो जियो का, पैसा किसको जाता है? अंबानी को, अडानी को, जिसका जियो है। तो हम उसका नेटवर्क हैं, समझ रहे हो? और उसने नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया? लोगों को 1 साल फ्री में डाटा दिया, फ्री में इतना पैसा उसने लगाया पहले। तो नेटवर्क का मतलब समझ आया? हर एक इंसान जुड़कर ही काम करता है, हर एक इंसान जुड़कर ही चलता है। और जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फेविकोल दूंगा, रस्सी दूंगा, लोगों को चिपकाना है, लोगों को जोड़ना है। जुड़ने का मतलब, आप लोग मुझे जानते थे क्या पहले? मैं आपको जानता था क्या? आज आप मुझे जान रहे हो, मतलब जुड़ रहे हैं हम। दो दो लोगों, जब दो परिवारों में शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होती है, परिवार आपस में जुड़ता ही है। अगर अगर आपको लगता है जुड़ने का काम फ्रॉड है, आज ही ले लो तलाक, तलुक ले लो, डिवोर्स, आज ही हो जाओ अलग। क्यों जुड़ने का काम फ्रॉड होता है? भाई मैं नहीं जुड़ती तेरे साथ। तो जुड़ने वाला काम फ्रॉड नहीं है, चेन सिस्टम फ्रॉड है। दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम फ्रॉड है। ये चीज को समझो। उसके बाद आती है एक सेकंड चीज, आती है मार्केटिंग। नेटवर्क तो मतलब समझ आ गया, मार्केटिंग का मतलब आप लोगों को लगता होगा प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। देखो, हर एक बिजनेस में प्रोडक्ट इज कंपलसरी। बिना प्रोडक्ट के हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। साड़ी की दुकान खोलोगे तो साड़ी रखनी पड़ेगी, पेन की दुकान रखोगे पेन के रखना पड़ेगा, फोन की दुकान खोलोगे फोन रखना पड़ेगा। तो फोन इज प्रोडक्ट, लैपटॉप इज प्रोडक्ट, ये चार्जर इज प्रोडक्ट, पेन इज प्रोडक्ट, मार्कर इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हर एक जगह पे है। अब आप लोगों दुकान खोल लो, बट उसमें प्रोडक्ट कोई नहीं रखोगे, क्या खाली दुकान से पैसा कमा लोगे? नो। अगेन,
मैं आपको पहले दिन ही एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हमारा कोई भी काम वो नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा जाओ जी लोगों के घर घर जाके बेचो, खरीदने बेचने वाला काम करना है, या फिर आपको लोगों को कन्विंस करना है कि प्लीज मेरे से प्रोडक्ट ले लेना, ले लेना। नो, आपको कोई लाखों के प्रोडक्ट नहीं खरीदने यहाँ पर। पहले ही दिन क्लियर बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी इंसान बोलता है ना तो यहाँ पर खरीदने बेचने वाला काम कर, बार बार पैसा लगा, या फिर तू लोगों के घर घर जा, या फिर तू लोगों को कन्विंस कर, झूठ बोल, छोड़ देना उसी समय, ब्लॉक कर देना उसको, मत करना। मैं खुद मना कर रहा हूँ। आज मेरे साथ कम से कम, मैं ओवरऑल बात करूँ ना, अगर मेरे साथ मैं बात करूँ 300 350 हाउस वाइफ काम कर रही है, क्या उनके हस्बैंड अलाउड करते होंगे उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए? नहीं। हमारा काम प्रोडक्ट सेलिंग का है ही नहीं, हमारा काम है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का। अब आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट का मतलब कैसे? आपने अमिताभ बच्चन की एड सुनी है, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल? हाँ जी। चलो एडवर्टाइजमेंट और इजीली समझाता हूँ। आज के टाइम पे कौन, जैसे कोई शादी होती है, कोई फंक्शन है, आप लोग बढ़िया से कपड़े रेडी शेडी होके जाते हो, आपका कोई फ्रेंड बोलता होगा ना यार ये साड़ी बहुत अच्छी है, ये कपड़े बहुत अच्छे, कहाँ से लेकर आया? ये पगड़ी बहुत अच्छी है, कहाँ से लेकर आया? आप बोलते हो फलाना फलाना केवल साड़ी सेंटर है, केवल पगड़ी सेंटर है, वहां से लेकर आई हूँ, वहां से लेकर आया हूँ। वो बंदे आते हैं, खरीद के चले जाते हैं, आपको कुछ मिलता है? नहीं। एडवर्टाइजमेंट किसने की थी? आपने। वैसे ही हमारा काम क्या है, आज हमारे पास ना, आज आज घर पे रह के कौन नहीं पैसा कमाना चाहता? अपने दम पे पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? बहुत ज्यादा, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपके आसपास में कितनी हाउस वाइफ हैं? बट बात क्या है ना, उनको कोई बताने वाला नहीं है, ट्रस्टफुल इंसान नहीं है। सोचो आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हो, आपके थ्रू काफी सारे लोग आपके रिश्तेदारी में आते होंगे, काफी सारे लोग होंगे नोन में। अगर उनको मैं बोलूं मेरे साथ काम कर लो, क्या वो करेंगे? नहीं, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। बट आप तो को तो जानते हैं ना वो लोग। सो नेटवर्क ऑलरेडी आपका बना हुआ है, बस उनको एक एडवर्टाइजमेंट, उनको ये दिखाना है कि आप कुछ कर रहे हो, अभी नहीं, जब आप इसको पहले ट्रेनिंग वगैरह लेके अच्छे से क्लैरिटी कर लोगे उसके बाद। ठीक है। सो 80% हमारा काम है इस बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी, नेटवर्क बनाना, टीम बनाना, जिनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए उनको वर्क फ्रॉम होम देना। ये हमारा 80% काम है। 20% काम है प्रोडक्ट शेयर करने। यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के रिलेटेड उनको शेयर करना, और प्रोडक्ट्स कैसे शेयर करने हैं, टीम कैसे बनानी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। वो यहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम है, इजिली सीख सकते, मैंने बोला ना सीख सकते हो तो सब कुछ कर लोगे। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है कि सर कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, आज का जमाना कोई बच्चों वाला जमाना नहीं है, आज गूगल है। ठीक है, गूगल के ऊपर कोई भी चीज सर्च करोगे आपको उसका बैकग्राउंड पता चल जाएगा, कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे से पता चल जाएगा, और लीगल है कि नहीं लीगल है। ठीक है। हाँ, यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर लोगे उसके नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, सिंपल। मैं अगर आपके बारे में फॉर एग्जांपल ललिता जी बैठे हैं, गुरध्यान जी बैठे हैं जी, मैं आपकी वीडियो बनाता हूं, हेलो दोस्तों गुरध्यान जी ने, ललिता जी ने मेरे साथ 1.5 लाख का फ्रॉड किया है, ये उनकी वीडियो फोटो है, क्या मुझे कोई वीडियो डालने से रोक सकता है? नो। वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पर तो हनुमान चालीसा को लेकर लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हुए हैं। तो यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पर कोई भी जाएगा नेगेटिव ही होगा। आपको कोई भी चीज सर्च करनी होगी गूगल पे करना, मैं आज ही आपको बोल देता हूँ, नहीं तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। और कौन सी कंपनी भागती है? जिसका काम नहीं चलता। जिसका काम चलता है वो तो कोई भी नहीं भागेगा। ठीक है जी। उसके बाद कई लोग बोलते हैं सर फ्रॉड हो जाता है, और आज का टाइम देखो ऐसा है, आप आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, अपने सगे पे भी भरोसा नहीं कर सकते, जो बात है। आंखें खोल के भरोसा करो, हर एक चीज को सर्च करके स्टडी करके करो। ठीक है ना। और अगेन मैंने यहां पर अभी तक ये बोला, आपको पैसा आएगा, आपको लालच दिया किसी भी तरह का, गाड़ी आ जाएगी, पैसा डबल कर दूंगा, ट्रिपल, कोई भी, नो। आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। दूसरी चीज, फ्रॉड वहां होता है जहां पर पैसे का लेन देन होता है। आज इस वेबिनार के किसी ने कोई पैसे दिए, 500 1000 रुपए किसी ने कुछ पे किया हो? आज आप इस वेबिनार के बाद अपने घर वालों को बताओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, हाँ यार एक ऑनलाइन वर्क तो देखा, ऑनलाइन बिजनेस देखा है, वो क्या बोलेगा? अरे छोड़ दे फ्रॉड हो जाएगा। आपके हस्बैंड बोलेंगे छोड़ दे फ्रॉड हो जाएगा। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, केवल फ्रॉड करेगा किस चीज का आपके साथ? क्या आपने मुझे पैसा दिया है? बताओ। तो मैं किस चीज का फ्रॉड करूंगा? तो थोड़ा सा दिमाग से चलना है यहाँ पर। ठीक है जी। बाकी मैं किसी तरह कोई ट्रेनिंग, कोई चार्जेस, कोई फीस वगैरह नहीं लेने वाला, मैंने साफ आपको बता दिया। ओके जी, क्लियर है? आगे बढ़े। थोड़े से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो हमारा काम क्या है, 80% 20% जो आपको आगे जाके सीखने को होगा। और आज के टाइम पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, ठीक है ना, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर, वो 3 चीजें बताएगा आपको। ये 3 चीजें ध्यान से सुन लेना मेरी। पहली चीज, आपका पर्पस क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपको क्यों करना है काम। दूसरा, कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट अच्छे से पता होना चाहिए, वो कितने सालों से चल रही है वो आपको पता होना चाहिए, सर्च एड्रेस सब कुछ आपके पास होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। दूसरी चीज, तीसरा, जिस इंसान के साथ आप स्टार्ट करने लगे हो वो इंसान रियल है कि नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, कंपनी अच्छी होती है, कुछ लोग बीच में फ्रॉड आ जाते हैं। कंपनी तो अच्छी है, बट वो लोग आपका पैसा लेके फ्रॉड कर देंगे। उस चक्कर में आपको ये 3 चीजों पे ट्रस्ट होना चाहिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। कई लोगों को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग पे। मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगा, ठीक है। हर एक जगह पे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जो इंसान ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस करने वाले लोगों को सुनो। बड़े बड़े दुनिया के अमीर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, वो एक इसको प्रोफेशन मानते हैं, नेटवर्कर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो अगर आपको लग रहा है कि यार ये फ्रॉड है या करना चाहिए, मुझे एक चीज बताओ। अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ किसी इंसान से, यहाँ पर यहाँ पर एक मंजू मैम बैठे हैं, ठीक है ना, मंजू मैम बैठे हैं, या फिर दीप्ति जी बैठे हैं, स्टूडेंट्स जितने भी हैं। अगर कोई चीज फ्रॉड है, क्या उसको कॉलेज में सिखाया जाएगा बच्चों को? अगर कोई चीज फ्रॉड है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, क्या वो स्टूडेंट्स को एमबीए के अंदर कोर्स दिया जाएगा उसका? आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का एमबीए में कोर्स चलाया जा रहा है इंडिया के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है 2 साल का एमबीए में, जिसकी फीस है 3.5 लाख। नहीं ट्रस्ट आता, ये वीडियो को सुन लेना। मुझे एक बार ना गुरध्यान जी एक बार ना ऐसे थम्स अप कर देना अगर वीडियो की आवाज आ रही होगी तो। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि आज मैं आपसे सवाल पूछूं एक, कि आपके घर में कोई लड़की हो, कोई लड़का हो जो ग्रेजुएशन करने वाला हो या जो 12th पास किया, आप कौन सा कोर्स कराएंगे? तो 90% गार्जियन पता सवाल सा जवाब क्या आता है? एमबीए कराऊंगा, एमसीए कराऊंगा, बीटेक कराऊंगा, बीसीए कराऊंगा, बस पढ़ाई खत्म। क्योंकि एमबीबीएस पढ़ाने का क्षमता मीडियम परिवार के पास है नहीं, 70-75 लाख का खर्चा है, राइट। तो हायर एजुकेशन हमारी देने की क्षमता नहीं है। अल्लोवर में बजा कौन? एमसीए बीटेक यही बचे। अब बिलीव करो, ये एमसीए बीटेक एमबीए वाले आज मारे मारे घूम रहे दोस्तों, नौकरी नहीं मिलती। मैं इसलिए बोला हूं कि मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी थी दिल्ली में, और मैंने देखा था कि हमारे यहां हर महीने 2-4 लड़के वैसे एमबीए एमसीए आ जाते, फ्री में जॉब करने को तैयार थे कि सर कम से कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दोगे। घर बैठे बैठे भूल जा रहा हूं क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, राइट। और आप अपने बच्चों को आज भी वो पढ़ाई कराते हो, जबकि आपके बच्चों को दोस्तों वो पढ़ाई करानी चाहिए जिसमें फ्यूचर सिक्योर हो। किसमें है? रोबोटिक्स। आने वाला फ्यूचर दोस्तों रोबोट्स का है। अपने बच्चों को रोबोटिक्स का कोई कोर्स कराओ, फ्यूचर ब्राइट है। सैटेलाइट्स, आने वाला हर चीज सैटेलाइट पे चला, सैटेलाइट का कोर्स कराओ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स कभी मरने वाली नहीं है, उसमें ले जाओ। लेकिन आज भी बच्चों को क्या करा है? एमसीए बीसीए एमटेक बीटेक में डाल रहे हैं, जहां कुछ भी रखा नहीं है, लोग मारे मारे घूम रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों जब कोई डेटा लेके आती है ना, मैं रिपीट करूंगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डेटा लेके आती है, कोई प्लानिंग करती है, तो कल के लिए प्लान नहीं करती, आगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद का प्लान आज ही कर लेती है। जब एक रोड पास होता है दोस्त, तो वहां पे आबादी आज कितनी है, 10 साल बाद कितनी हो सकती है जनगणना के आधार पे, और 20 साल बाद कितनी हो सकती है, उतना जगह पहले से कवर कर लिया जाता है। आप देखोगे जब अतिक्रमण हटाया जाता है आपके शहर में से, तो रियल में वो जमीन गवर्नमेंट ने पहले से पास कर रखा था कि जब आबादी बढ़ेगी तो कैसे मैं इसको कंट्रोल करूंगा। लेकिन जबरदस्ती हम जैसे लोग कब्जा करके वहां बैठे होते हैं। मैं ये क्यों बोला, गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती दोस्त तो आज का नहीं करती। आप जरा देखना, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2014 से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक एमबीए का कोर्स चला रहा है, डायरेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको क्या लगता है बेवकूफ है? नहीं, दे नो वेरी वेल कि आने वाले 10 साल में क्या डिमांड होने वाली इंडिया के अंदर में। लोगों को ड्रीम होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन बस मिल जाए। ड्रीम होता है, ड्रीम सपना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों 2018 लास्ट में कोर्स लॉन्च किया, ध्यान दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है, ये एजुरेक डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने खुद लिया था। और दिल्ली आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है पीछे, है ना, पीछे वाटरमार्क होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पे पढ़ाई लेके आ गई। और यदि अभी भी आपको डाउट है कि इस बिजनेस में जाऊं कि न जाऊं, सही है कि फ्रॉड है, तो भैया धन्य हो, महान है आप लोग। फक्र होता आपको सोच के ऊपर में कि या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी समझदार हो या आप समझदार हो। आज यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लेके आ चुकी है और अभी भी आपको डाउट है दोस्त, तो आप वाकई में भगवान से पूछ के पैदा हुए होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। क्यों कर रहा हूं आप देखना, बुक की कटिंग है ऊपर, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, या ब्रैकेट में लिखा है मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाउ मेनी टाइप हाउ टाइप्स ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज एजुकेशन दिया जा रहा है और अभी भी आपको डाउट है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, 8वीं क्लास तक में प्लानिंग चल रही कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में डाला जाए, कि जब बच्चे, मैं रिपीट करूंगा, जब बच्चे 8वीं क्लास पार करें तो उनको साइंस में, आर्ट में, किस में, कॉमर्स में नहीं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि यस नेटवर्क मार्केटिंग भी एक फ्यूचर है, करियर है। और आपको अभी भी डाउट है कि फील्ड में आऊं कि ना आऊं। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, 2016 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की। मैं रिपीट करूंगा, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है, किसके बारे में? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। और अभी भी आपको डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। मैं आपको डेटा देना चाहूंगा, इस डेटा, हाँ जी, क्या समझ आया कि एमबीए में आज नेटवर्क, चलो मैं कहता हूँ ये वीडियो फेक हो सकती है ना, क्योंकि वीडियो तो कोई भी बना सकता है। मैं भी वीडियो बना के डाल देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है।
मैं कहता हूँ आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। आज आपके सभी के पास जिस भी सिटी में आप कॉलेज है जहां पर एमबीए होती होगी, कॉलेज तो सभी के पास होंगे, घर के पास या किसी भी सिटी में, उस कॉलेज में जाके एमबीए में जाके चेक करना कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है, यस और नो। अगर होगा तो कर लेना, अगर नहीं होगा तो छोड़ देना, सिंपल। बाकी नहीं तो इससे ज्यादा, अगर घर घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने गूगल पे सर्च करना नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स फीस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। 3.5 लाख रुपए फीस है, गूगल पे जाके सर्च कर लेना। पढ़ाई जा रही है जी आज, बट हमारे को क्या सिखाया जा रहा है आज भी? हड़प्पा का युद्ध, पानीपत की लड़ाई, झांसी की रानी, पाइथागोरस थ्योरम, अल्फा बीटा गामा, बस पिछले 10 साल से यही सिखाया जा रहा है। ठीक है जी, जानना चाहते हो कौन सा बिजनेस है, जानना चाहते हो कंपनी का नाम? काफी सारे लोगों ने सुना भी होगा, मुझे नहीं पता किसके थ्रू सुना है, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ आज। सो कंपनी का नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। क्या नाम है जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम पहले कभी सुना होगा, इस ब्रांड का किसने सुना है? यस और नो चैट में रिप्लाई कर सकते हैं एक बार। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अगर सुना है, क्योंकि देखो काफी सारे लोगों ने हो सकता है पॉजिटिव सुना हो, काफी सारे लोगों ने हो सकता है नेगेटिव सुना हो। नेगेटिव मतलब उनको नेगेटिव सुनाओगे कि यार मैंने भी फॉरएवर की थी, मेरा कुछ बना नहीं, या फिर कई लोग पॉजिटिव होंगे यार फॉरएवर बहुत अच्छी है। अब अगेन, आज फॉरएवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आज फॉरएवर बहुत बड़ा ब्रांड मतलब आज इंडिया में लाखों लोग से भी ज्यादा इसके साथ काम कर रहे हैं। और अगर इसके बारे में बात करूं तो आज अमेरिका का ब्रांड है, आज 160 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर राइट नाउ वर्क कर रही है पिछले 47 ईयर्स से। कितने? 47 ईयर्स। हमारे बीच में कौन है 47 ईयर्स का? हमारे मम्मी पापा की एज होगी 47 ईयर्स। अब चलो मैं कहता हूं, अब आज के टाइम पे पता क्या है, लोग फॉरएवर, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट लोग फॉरएवर का नाम यूज करके लोगों से पैसा ले रहे हैं, लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं ही ले लो, मैं ही आपके साथ हूं, मैं आपको फॉरएवर के बारे में तो अच्छा अच्छा बता रहा हूं, बट मैं आपको बाद में बोलूं मुझे 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, और मैं आपका लेके भाग जाऊं पैसे। आप लोग मुझे फ्रॉड थोड़ी बोलोगे, आप कंपनी को फ्रॉड बोलोगे कि फॉरएवर फ्रॉड है, फॉरएवर फ्रॉड है, राइट? यही चीज है ना, ऐसा ही होता है। अब आप बोलोगे सर हम आपके ऊपर कैसे बिलीव करें? चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं पूजा जी आपके बारे में सर्च करूं, पूजा कौन है, मुझे आपकी डिटेल मिल जाएगी गूगल के ऊपर? हाँ जी। सुखप्रीत जी आपके बारे में सर्च करूं मैम, गूगल पे आपके बारे में डिटेल मिल जाएगी? हाँ जी। मुलताज सिंह जी आपके बारे में डिटेल मिल जाएगी? ललिता जी? नहीं। आप मेरे बारे में गूगल पे जाके सर्च करो केवल सिंह फॉरएवर, अभी के अभी, अभी के अभी फोन उठाओ, उस पे गूगल पे जाओ, लिखो केवल सिंह फॉरएवर, KEW, केवल सिंह फॉरएवर। जल्दी जल्दी सर्च करो, सर्च करो। और मुझे अगर मेरी प्रोफाइल दिख जाती है, मेरे बारे में सारी चीजें पता लग जाए, तो मुझे चैट में यस टाइप कर देना, ऐसे थम्स अप दिखा देना, नहीं तो सर्च करो जी केवल सिंह फॉरएवर। आज आपको ये तो पता लग जाए आप किस इंसान को सुन रहे हो, रियल है फेक है। साक्षी जी सर्च करना पड़ेगा तभी बिलीव आएगा। कर लो सर्च, आ गया जी। वो पूरा पेज देख लेना, वो पूरा पेज, पूरा A to Z मेरा ही है। उस पर सब कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है कि मैं कितने लोगों को गाइड कर रहा हूँ, कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, कितने साल से कर रहा हूँ। पिछले 4.25 साल के साथ 4.25 साल हो गए फॉरएवर के साथ काम करते हुए एक्टिवली। ठीक है। और आज ऑल ओवर द इंडिया, आज मेरी टीम में बहुत सारी लड़कियां मैनेजर्स भी हैं, वो आपको आगे पता लगेगा। बहुत सारे लड़के लड़कियां पैसे कमा रहे हैं, हाउस वाइफ पैसा कमा रही हैं। ठीक है जी। क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग सिस्टम, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। और अगर मैं फ्रॉड कर रहा होता या मैं उन लोगों में से होता जो फ्रॉड करते हैं, तो मेरा नाम गूगल पे नहीं दिखता। और मैंने कोई ऐसा नहीं है गूगल मेरे पापा का है, चाचा का है, कि मैंने बोल दिया चाचा यार मेरी डिटेल डाल दे, जो बात है। ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा समझ के चलो। बाकी फॉरएवर कंपनी के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जो कि है कंपनी की बात करूं तो कंपनी आज एक ग्लोबल ब्रांड है, 160 से भी ज्यादा देशों में राइट नाउ चल रही है। और बात करूं वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑफिसेज हैं कंपनी के। इंडिया के अंदर टोटल 19 ऑफिसेज हैं। हेड ऑफिस इसका मुंबई बांद्रा में है। बाकी पंजाब में इसका मोहाली में और जलंधर में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, गुड़गांव में ऑफिस है, और गुजरात में भी है, MP में भी है, यूपी में भी है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कहाँ पर है ऑफिस। ठीक है। और अगर नहीं तो गूगल पे सर्च करोगे ना FLP ऑफिस इन गुजरात, तो आपको वहां का एड्रेस नंबर सब कुछ मिल जाएगा। महाराष्ट्र का सर्च करोगे तो महाराष्ट्र का मिल जाएगा। और हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें एलोवेरा और बी हनी में ज्यादा डील करते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन, ये जो प्रोडक्ट्स है ना न्यूट्रिशन है, मतलब नेचुरल बनाए जाते हैं, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बीमारियां इतनी बढ़ रही है ना, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। पहले के टाइम पे डॉक्टर नहीं होते थे, दवाइयां नहीं होती थी, बीमारियां भी नहीं होती थी। बट अभी के टाइम पे जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही है वैसे डॉक्टर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बट नेचुरल कहते हैं ना, पुरानी ओरिजिनल खुराक, वो उसको खुराक को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। और अगर हम उसके बाद बात करें तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वहां पर क्या आएगा जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। सर्च करके देख लेना। ठीक है। एलोवेरा बी हनी है, 8500 एकड़ जमीन है अमेरिका के अंदर, प्रॉपर वीडियो भी आपको दिखा दूंगा।
सारी चीजें खुद सर्च कर सकते हो, सारा काम कंपनी खुद करती है। ओके, ये कुछ सील्स हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो हर एक साल टेस्ट कराने के बाद मिलते हैं कंपनी को। ऐसे नहीं पैसा देके, एम हलाल सील है, कोशर रेटेड सील है, एलो साइंस काउंसिल की सील है, आईडीएसए की सील है, ठीक है, इस्लामिक सील है। ओके, किसी भी धर्म को ये वो नहीं पहुंचाती, लाइक उसके किसी के धर्म के इमोशंस को ना नुकसान नहीं पहुंचाती। और इसको कोई भी कर सकता है, 18 साल से ऊपर कोई भी हो, कोई भी, उसकी एज मैटर नहीं करती, 18 साल से ऊपर होना चाहिए बस। कितना भी कोई भी पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक है। अब यहां तक तो बेसिक था, कंपनी के प्रोफाइल, क्या काम है, प्रैक्टिकल, मैं कौन हूं, वो सारी चीजें। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा मार्केटिंग प्लान। देखो, ये फॉरएवर कंपनी एक बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस में सैलरी नहीं आती मंथली फिक्स, यहाँ पर आपको कमीशंस आती हैं। मतलब कि आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा कमा सकते हो, आप कितने घंटे काम करते हो, कितना सीख के काम करते हो, कितना अच्छे से काम करते हो। कमाने को अगर मैं बात करूं, अगर आप सीख के अच्छे से पार्ट टाइम में काम करते हो, आराम से 15-18 हजार कमा सकते हो घर पे रहकर, अगर सीख के करते हो तो। कैसे करना है वो सारी चीजों की ट्रेनिंग्स हैं। और जो अभी आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर ना थोड़ी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस है मार्केटिंग प्लान के अंदर, कमीशंस होती है ना, तो हो सकता है पहले दिन आपको ज्यादा कुछ समझ ना आए, आपको आगे जाकर प्रॉपर 1 2 3 दिन अच्छे से समझाया जाएगा क्या कमीशन होती है, कैसे कमीशन आती है, कौन सा लेवल होता है, क्या चीज होती है। तो यहाँ पर जो सारा का सारा जो बिजनेस है वो सीसीस के अंदर चलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, जहां पर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से आपकी एक आईडी बनेगी, जो कि वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड चालू होगी, ठीक है। आप कहीं से भी रह सकते हो, वहां पर आपको कोई फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अभी आप एज ए कस्टमर के तौर पे आए हो, एज ए नोवस कस्टमर के तौर पर आए हो, ठीक है। और यहाँ पर जो भी सारा का सारा काम जो चलता है वो सीसीस के अंदर चलता है। जैसे हर एक देश की करेंसी होती है ना, वैसे ही इस कंपनी की करेंसी है। अगर आप इंडिया के कहीं बाहर हो, दुबई साइड से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो, तो सीसीस के अकॉर्डिंग ही आपको आगे जाके पैसा आएगा, उधर की करेंसी में, इंडिया में रुपीज में आएगा, ठीक है। और जब आप अभी आप एज ए कस्टमर हो, अगर आपको आगे जाकर ये बिजनेस को ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बिजनेस मुझे करना है, तो कंपनी आपको ये बोलती है कि आप एक छोटी सी टर्नओवर, जो कि 2 सीसी लेवल की एक टर्नओवर होती है, टर्नओवर मतलब लाइक ये 35 से 40 हजार की एक टर्नओवर होती है। मतलब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 35-40 हजार क्या है, ये टर्नओवर है। टर्नओवर मतलब कोई भी कंपनी है वो आपको एक बार चेक करेगी कि यार आप बिजनेस करने के लायक हो भी कि नहीं हो। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, सरकार पहले टेस्ट पेपर लेती है कि नहीं लेती, एग्जाम लेती है ना, तो वैसे एक एग्जाम है, बाय शेयरिंग है, बाय सेल्फ, कैसे भी आप इस बिजनेस को करके दिखा सकते हो और आप इस बिजनेस का पार्ट बन जाओ। कोई लाखों करोड़ों वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो प्लानिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, रोड मैप प्रॉपर मिलेगा, प्लानिंग लेकर आप इजीली विद इन 3-4 दिन के अंदर इजीली ये टर्नओवर बाय शेयरिंग कर सकते हो और अपना काम चालू कर सकते हो। यहां पर जाकर आपको पैसा आना स्टार्ट होगा फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से, जो कि फिर आगे सुपरवाइजर लेवल होता है टीम के थ्रू, फिर आगे असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पर जाके देखो कुछ अर्निंग्स लिखी हुई है यहाँ पर रेड कलर में, जो आप ले सकते हो घर पे रह के पार्ट टाइम या फुल टाइम के अंदर। यहाँ पर एक ड्रीम लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल, जहां पर जाके जो इनकम है वो 60-70 हजार से ऊपर नो लिमिट हो जाती है। यस, आज मेरी टीम में अगर मैं बात करूं, हाउस वाइफ भी मैनेजर्स हैं, लड़कियां भी मैनेजर्स हैं, लड़के भी मैनेजर हैं, हाउस वाइफ भी है मैनेजर, जो महीने का 60-70 हजार कमाती है। बिलीव नहीं आएगा ना, ट्रस्ट नहीं आता होगा, बट आगे जाके ट्रेनिंग में ना आप हाउस वाइफ को भी सुनोगे, आप लड़कियों को भी सुनोगे, आप उनका नंबर भी ले सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो आती भी है कि नहीं आता पैसा। और ये सारे लेवल परमानेंट है, लाइफ में एक ही बार करने, बार बार नहीं करने, ठीक है। यहाँ पर कंपनी हमें डोमेस्टिक टूर भी देती है, इंटरनेशनल टूर भी देती है, और कंपनी गाड़ी लेने के लिए भी पैसा देती है आपको, ठीक है। और बात करूं तो नेक्स्ट मंथ मैं कंपनी की तरफ से डोमेस्टिक टूर पे जा रहा हूँ 6 तारीख को, और कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ 26 तारीख को फुकेट। सोचो, सारा खर्चा कंपनी की तरफ से है। अगर आप अच्छे से काम करते हो आफ्टर मैनेजर तो सारी चीजें हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं वो 64 नंबर की होंगी, ठीक है। यहाँ पर लड़के नहीं लड़की, गाड़ियां बहुत है यार, सिंपल सी बात बताऊं तो गाड़ियों की तो कोई कमी नहीं है। हमारे मेन सीनियर है मिस्टर विशाल सोडी सर, ठीक है। पहली गाड़ी वरना, दूसरी क्रेटा, तीसरी कौन सी है जी, खुद की रेंज रोवर। गाड़ी का नंबर मैंने छुपाया नहीं है, ऐप में जाके जाके चेक कर लेना कि हाँ भी किसके नाम पे गाड़ी आती है, ठीक है। अगेन, बाकी लास्ट में एक चीज बोलूंगा, कहते योर लाइफ, आपकी जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी बदलता है। ये जस्ट आज की प्रेजेंटेशन मेरी यहीं तक थी, अब इसके आगे क्या है ना, कि सर ठीक है सर, बेसिक चीजें तो क्लियर हुई सर, कुछ चीजें तो समझ आई, बट सर हमें और जानना है, सर हमारे कुछ डाउट्स हैं, हमें हमारी कुछ क्वेरीज हैं, हमें और कुछ क्लियर करना है। तो अगर आपको वो सारी चीजें जाननी है तो आपको आगे 5 से 6 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग्स देंगे, ऑनलाइन लाइव भी देंगे और रिकॉर्डेड भी देंगे। उसके लिए आपको अपने सीनियर्स को एक बार बात करनी पड़ेगी, उसके जो भी ऑब्जेक्शन करने पड़ेंगे, और आपको एक अपना पर्पस बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा पर्पस, क्योंकि देखो हमारी ना सिलेक्शन मीटिंग होती है, मैंने आपको बताया ना सभी लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, हमारी एक सिलेक्शन मीटिंग होगी कल। वो आपके सीनियर्स, आपको आप बात करो, वो आपके सीनियर्स आपको मिला देंगे अपने मैनेजर से, वो आपको समझा देंगे कैसे क्या चीज है, जो भी आपके क्वेरीज है, कैसे शेड्यूल, कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। बट उससे पहले हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, क्या पर्पस है। अगर आप लेटे हुए हो, क्या निशानी, आप सीरियस हो, अगर आप किचन में खड़ के काम कर रहे हो, झाड़ू मतलब कि वो चपाती बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, कैसे आप काम करो, कैसे फिर, समझ रहे हो।
तो वो पर्पस क्या है वो बहुत जरूरी है। खाना तो सबको खाना है, बट खाना क्यों है? क्योंकि भूख लगती है। वैसे आपको ये काम क्यों करना है, आपको घर पे रह के क्यों करना है काम, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए, वो एक पर्पस अपने सीनियर को बताओ, अपने कल के लिए सीट रजिस्टर करवाओ, ठीक है। वैसे ये वो टाइम आपके सीनियर्स आपको कंफर्म कर देंगे। वैसे 12 बजे सिलेक्शन होगी, ठीक है। बाकी आपके सीनियर्स एक बार कंफर्म कर देंगे जो भी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स हैं ना, बहुत सारे मैनेजर्स हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने सीनियर से एक बार बात करें, उनसे अपना प्रॉपर अपनी जो भी डाउट्स हैं उनसे क्लियर करें। क्या अच्छा लगा आज की मीटिंग में, वो बताएं। आप एक चीज देखो, पूरी मीटिंग निकल गई 50 मिनट की, मैंने अभी तक ये नहीं बताया मैं कितना पैसा कमा रहा हूं। मैं बताऊंगा भी नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं। अब सोचो अगर मैं पैसा कमा रहा हूं, आपको उससे क्या? आपको 1 रुपए का फायदा है? फायदा आपको तब है जब आप सीख के आप खुद के 15 20 25 हजार कमाओ, और मेरे को वहां तक लेके जाना है आप लोगों को। उसके लिए प्रॉपर सीखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला स्टार्टिंग। ठीक है जी। बाकी आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपने सीनियर्स को अभी कभी कॉल करें, क्योंकि देखो सीट्स लिमिटेड हैं। अगर सीट्स फुल होगी फिर आप वैसे ही रह जाओगे। स्लॉट्स होते हैं ना हमारे पास, तो उस अकॉर्डिंग आप पहले अपने खुद अभी के अभी इस मीटिंग के बाद कॉल करके अपने सीनियर से बात करें, अपना पर्पस बताएं, अपने जो भी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करें, और कल की सिलेक्शन के लिए, कल की मीटिंग के लिए अपनी सीट को डन कर लें कि मुझे कल की मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे भी ट्रेनिंग्स चाहिए, ठीक है। सो ओके जी, ऑल द बेस्ट है। बाकी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके जी, ऑल द बेस्ट।